अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ रनिंग भी कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सच ये है ब्रह्मचर्य प्लस रनिंग सिर्फ स्टेमिना या वेट लॉस का कॉम्बो नहीं है। 21 दिन के अंदर अंदर ये दोनों मिलकर बॉडी के अंदर एक डीप साइकोलॉजिकल रीसेट स्टार्ट कर देते हैं, जिसका इफेक्ट सिर्फ दौड़ने की स्पीड में नहीं बल्कि एनर्जी लेवल्स, मेंटल क्लैरिटी और ओवरऑल प्रेजेंस में दिखने लगता है। इस वीडियो में मैं ना तो जेनरिक रनिंग टिप्स दूंगा, ना ही ये बोलूंगा कि बस रोज दौड़ो और सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वो रियल इंटरनल चेंजेस बताऊंगा जो 21 दिन के अंदर बॉडी के अंदर साइलेंटली होते हैं, और क्यों कुछ लोगों के लिए रनिंग ब्रह्मचर्य को पावरफुल बना देती है जबकि कुछ लोगों के लिए वही रनिंग वीकनेस, फटीग और ओवर ड्रेन का रीजन बन जाती है। असल मुद्दा यह है कि ज्यादातर लोग रनिंग को सिर्फ लेग्स, लंग्स और कैलोरी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ रनिंग का रियल इम्पैक्ट मसल से पहले नर्वस सिस्टम, हार्मोनल रिदम और रिकवरी स्पीड पर पड़ता है। ब्रह्मचर्य के दौरान जब इजैक्यूलेशन रुकता है तो बॉडी के पास एक्स्ट्रा लाइफ एनर्जी और मिनरल्स बचने लगते हैं। रनिंग उस एनर्जी को बर्न नहीं करती। अगर सही तरह से की जाए तो वो उस एनर्जी को सर्कुलेट, रेगुलेट और स्टेबलाइज करती है। 21 दिन के अंदर बॉडी एक नया सिग्नल समझने लगती है। एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एनर्जी मूव हो रही है। इस स्टेज पर रनिंग सिर्फ पसीना नहीं निकालती, वो ब्लड फ्लो को क्लीन करती है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इंप्रूव करती है और नर्वस सिस्टम को फाइट से निकालकर स्टेडी एंडुरेंस मोड में डाल देती है। इसीलिए कुछ लोग 2 से 3 हफ्ते के अंदर सुबह उठते ही ज्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं। दिन भर एनर्जी क्रैश कम हो जाता है और मन बिना वजह रेस्टलेस नहीं रहता। ये चेंज ड्रामेटिक नहीं होता बल्कि अंदर से बॉडी सेटल होने लगती है। लेकिन यहीं पर एक गलती होती है जो काफी लोग कर देते हैं, और इसी वजह से उनके लिए रनिंग ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने के बजाय एनर्जी ड्रेन का कारण बन जाती है। अगर रनिंग के साथ ब्रीदिंग शैलो है, पेस हमेशा एग्रेसिव है और रिकवरी को इग्नोर किया जा रहा है तो रिटेन्ड एनर्जी सर्कुलेट होने के बजाय ओवर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है लेग्स हैवी लगना, बॉडी थकी हुई रहना, अर्ग्स का अनस्टेबल हो जाना और 2-3 हफ्ते बाद मोटिवेशन का गिर जाना। ब्रह्मचर्य प्लस रनिंग का रियल फायदा तब शुरू होता है जब रनिंग बॉडी को ये मैसेज दे, मैं एनर्जी को निकाल नहीं रहा, मैं एनर्जी को बैलेंस कर रहा हूँ। 21 दिन के अंदर जब ये रिदम बन जाती है तो रनिंग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती, वो एक मूविंग मेडिटेशन बन जाती है। ब्रीदिंग नेचुरली डीप होती है, माइंड ज्यादा साइलेंट रहने लगता है और बॉडी को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि एनर्जी को होल्ड करना सेफ है। यही से वो फेस आता है जहाँ लोग नोटिस करते हैं कि मैं ज्यादा दौड़ भी नहीं रहा लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और क्लियर फील कर रहा हूँ। और इसी पॉइंट पर ब्रह्मचर्य प्लस रनिंग का रियल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है, जो सिर्फ स्टेमिना में नहीं पूरी लाइफ रिदम में दिखने लगता है। और यहाँ पर एक बात बहुत ईमानदारी से आप समझ लीजिए, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ब्रह्मचर्य से एनर्जी तो बन रही है, रनिंग भी कर रहे हो, लेकिन बॉडी ज्यादा टायर्ड रहने लगती है, लेग्स हैवी फील करते हैं, रिकवरी स्लो है या 10 से 15 दिन के बाद कंसिस्टेंसी फिर टूट जाती है, तो प्रॉब्लम आपका डिसिप्लिन या सिंसेरिटी नहीं है। असल में ब्रह्मचर्य प्लस रनिंग सिर्फ दोनों को साथ कर लेने से स्टेबल नहीं होता। अगर रिटेन्ड एनर्जी को रनिंग के थ्रू रेगुलेट, एब्जॉर्ब और रिकवर करने का क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वही प्रैक्टिस धीरे धीरे ओवर ड्रेन और कंफ्यूजन बन जाती है। इसीलिए हमने 100 दिनों का एक प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसमें सिर्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, रिकवरी बेस्ड रूटीन, अर्ग्स प्लस फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस और डेली लाइफ के साथ फिट होने वाला फ्लो दिया गया है, ताकि रनिंग एनर्जी को जलाए नहीं, एनर्जी को बॉडी के अंदर सेटल और स्टेबलाइज करे। इस फ्रेमवर्क में 2 डिटेल्ड ब्रह्मचर्य ई बुक्स और एक 16 मिनट की क्लियर ऑडियो बुक गाइडेंस है, जो मोटिवेशन नहीं देती, एक रिपीटेबल सिस्टम देती है, जिससे रनिंग सपोर्ट बन जाती है और ब्रह्मचर्य सस्टेनेबल हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद फर्क महसूस कीजिए। एक चीज और बहुत क्लियर समझ लीजिए, जब ब्रह्मचर्य प्लस रनिंग सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो चेंज सिर्फ दौड़ने में नहीं दिखता। 21 दिन के बाद लोग नोटिस करने लगते हैं कि रनिंग के बाद भी बॉडी ड्रेन्ड नहीं होती, ब्रीदिंग नेचुरली रिदम में आ जाती है, लेग्स रिकवर फास्ट करती है और माइंड में एक काम अलर्टनेस बनी रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब रिटेन्ड एनर्जी को रनिंग रिलीज के लिए नहीं रेगुलेशन के लिए यूज करती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर एंडुरेंस प्लस रिपेयर मोड में चली जाती है। इस स्टेज पर रनिंग पनिशमेंट नहीं लगती, वो एक ग्राउंडिंग एक्टिविटी बन जाती है।
आप दौड़ते हुए भी अपनी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी फील करते हो, ना एक्सट्रीम हाई ना एक्सट्रीम क्रैश, बस एक स्टेडी फ्लो जिसमें बॉडी आपके खिलाफ नहीं आपके साथ काम करती है। और अंत में एक बात बिल्कुल सीधी सी समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य का असली रिजल्ट सिर्फ अर्ग्स कंट्रोल करना नहीं होता, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो रनिंग भी एनर्जी ड्रेन बन जाएगी, और अगर स्ट्रक्चर सही होगा तो वही रनिंग एनर्जी को ग्राउंड करेगी, माइंड को साइलेंट बनाएगी और बॉडी को ज्यादा रेजिलिएंट करेगी। इसी क्लैरिटी के लिए आप हमारा ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क जरूर फॉलो कीजिए। 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हैं, 2 ई बुक्स हैं और एक ऑडियो बुक भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, फॉलो करके खुद जज कीजिए कि आपका ब्रह्मचर्य सिर्फ जैसे तैसे चल रहा है या फिर आपको अंदर से बदल भी रहा है। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।